इवन इफ यू बाई अ 5 रुपीज चिप्स पैक, अगर आप एक 5 रुपए का चिप्स का पैक भी खरीदते हो और इफ यू आर डन विथ ऑल द चिप्स इनसाइड, अगर सारे चिप्स अंदर के खत्म हो जाते हैं तो फिर भी नाक अंदर डाल डाल के हम देखते हैं कि कोई चिप्स बाकी तो नहीं रह गया। और वही खड़ा अगर आपका दोस्त बोले यार क्या भिखारी की तरह कर रहा है, 5 रुपए का तो था, तो आप उसको बोलोगे बात यहां पर भिखारी या फिर अमीर की नहीं है, यहां पर वैल्यू फॉर मनी है, मैंने पे किया है तो मैं जरूर देखूंगा। एंड यू आर राइट, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, इसको हम बोलते हैं वैल्यू फॉर मनी। अगर आप एक कोको कोला का कैन लेते हो तो भी आप उसको 10 बार छनक के देखते हो पूरा पीने के बाद कि कहीं थोड़ा बच तो नहीं गया, राइट। अगर आप नारियल पानी पीते हैं, अगर आप कोई फ्रूटी का पैक पीते हैं तो एक बार सुर सुर करके देखते हैं, आप सक करके देखते हैं कोई एक बूंद भी ना बाकी रह जाए। इट्स इंपॉर्टेंट, वैल्यू फॉर मनी। अगर पेट्रोल बंक पे 50 पैसे का भी पेट्रोल कम डाला जाए तो आप नाराज हो जाते हो, यू फील ऑफेंडेड एंड अनॉयड एंड यू टेल द पेट्रोल बंक मैन दैट और द पेट्रोल रिफिलर दैट यू हैव टू गिव द वैल्यू फॉर मनी। और आप सही करते हैं 100%। लेकिन जब बात आती है टाइम की तो हमारा टाइम बहुत ड्रेन हो जाता है और उसको हम कदर नहीं करते, उस टाइम की हम कदर नहीं करते। देखिए आप स्टूडेंट होंगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट को मैंने गाना गाते हुए सुना है, मेरे इंटरनल है, मेरे एक्सटर्नल है, मेरा ट्रिप है, मेरा असाइनमेंट है, मेरा होमवर्क है, मेरे कॉलेज में इवेंट है, ऑल दिस थिंग्स, और मुझे टाइम नहीं मिलता है। टाइम नहीं मिलता, टाइम ड्रेन हो जाता है, टाइम ड्रेन हो जाता है। सी अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम, एमबीए, सॉरी बीबीएम, बीबी, अगर आप ऐसे कोई भी कोर्स कर रहे हो तो हार्डली आप 8 घंटे इन्वॉल्व हो या फिर 6 घंटे या से 6 घंटे से 8 घंटे तक आपके कॉलेज वर्क्स में इन्वॉल्व हो। लेकिन अगर बाकी के 16 घंटे देखे जाएं तो वो कहां जा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दैट। अगर आप 3 साल का कोर्स करते हो, मान लीजिए अगर आप कोई भी ग्रेजुएशन करे हो 3 साल का नॉर्मल ग्रेजुएशन, तो उसमें 150 तो संडे चले गए आपके। अगर जनरल हॉलिडे देखे जाए तो कम से कम 100 जनरल हॉलिडे चले गए। अगर आपके सेमेस्टर एंड और सेमेस्टर स्टार्ट किया हॉलिडे देखे जाए तो कम से कम इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6 सेमेस्टर में अगर हम 20-20 दिन में मान के चलते हैं तो 120 दिन ऐसे चले गए। आप 5 दिन बीमार हुए होंगे, 5 दिन कोई इवेंट होगा, 5 दिन आपका मन किया होगा कॉलेज को नहीं जाना है, तो ऐसे करते करते अगर आप देखो तो आपका पूरा ग्रेजुएशन होता ही है बहुत से बहुत 500 दिन का, जिसके लिए आप ऑलमोस्ट अराउंड 1000 से भी ज्यादा दिन लगा रहे हो। तो बाकी के 500 दिन कहां गए थोड़ा सोच के देखिए। ना आपके एनालिटिकल स्किल्स डेवलप हुए, ना आपके इंटरपर्सनल स्किल डेवलप हुए, ना आपके कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हुए, ना आपने कोई स्किल सीखा, ना आपने कोई जॉब ओरिएंटेड स्किल सीखा, ना आपने कोई लाइफ स्किल सीखा, ना आपकी कोई हॉबी पूरी हुई, ना आप गिटार बजा सकते, ना आप वीणा बजा सकते, ना आप गा सकते, ना आप अपने कपड़े धो सकते, ना घर का रखरखाव कर सकते, ना आप अपने बाइक का क्लच वायर भी बदल सकते, ना आप आपके कार के मामूली ट्रबल शूट कर सकते, ना आप आपकी कार की घर में सर्विसिंग कर सकते, ना आप कोई एक ट्यूबलाइट भी नहीं बिठा सकते। जैसे अगर आपको घर में ट्यूबलाइट लाई हो, एक 100 रुपए की अगर ट्यूबलाइट है तो 250 रुपए का इलेक्ट्रिशियन बुलाना पड़ता है उसके लिए। ना आप एक स्विच बोर्ड में आपको न्यूट्रल भी पता नहीं है, आपको पॉजिटिव भी पता नहीं है, आपको नेगेटिव भी पता नहीं है, आपको अर्थिंग पता नहीं है, राइट। ना आपके पास स्पीचिंग एबिलिटीज है, स्पीच एबिलिटीज है, ना वोकैबुलरी है, ना शायरी, ना एक अच्छी शायरी आती है, ना स्टोरी आती है, ना प्रॉवर्ब आता है, राइट। और मैं ऐसे बहुत सारी चीजें गिना सकता हूं, राइट। अगर मान लीजिए कोई स्कूल के बच्चे, खास करके 7th 8th 9th के बच्चे हैं, अगर कोई भी बाहर आए तो दरवाजा झट से खोल देते, जबकि ऐसा उनको दरवाजा खोलना नहीं चाहिए। उनको अपनी पर्सनल सिक्योरिटी भी नहीं आती, राइट। अपनी पर्सनल सिक्योरिटी नहीं आती, गुड टच नहीं मालूम होता, बैड टच नहीं मालूम होता, उनको लोगों के नाम याद नहीं रहते, उनको किस ब्रांड की कार है। अगर डैड घर पे आ जाए और पूछे कि कौन आया था तो बोलते कि एक आदमी आया था, तो कौन था, उसका नाम क्या था, तो बच्चा पूछना भूल जाता है, राइट। तो कितने इनहॉस्पिटेबल हैं और कितने एब्सेंट माइंडेड हैं आप। तो ये सब कब करना है, ये सब कब करना है। और इसके लिए आपको क्या, ग्रेजुएशन होने के बाद टाइम चाहिए आपको। तो अगर ये सब सीखने के लिए आपको ग्रेजुएशन के बाद टाइम चाहिए, तो ग्रेजुएशन के दौरान जो 1000 या 1000+ दिन का आपका ग्रेजुएशन है, उसमें 5 से दिन को आपके सीधे सीधे यहां पर ड्रेन हो रहे। तो बाकी का टाइम कहां जा रहा है, एक इम्प्रोडक्टिव इंसान बन जाते हो, ना एक फोन नंबर ढंग से याद है, राइट। मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि बड़े सिटीज में जो भी एट्रोसिटी, जो भी मोलेस्टेशंस होते हैं, ये कॉमन सेंस की वजह से ज्यादा होते हैं, राइट। इसमें कोई भी बहुत एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सेंस की जरूरत नहीं है आपको। ये कॉमन सेंस ना होने की वजह से बहुत सारे मोलेस्टेशंस होते हैं, बहुत सारे अपराध होते हैं।
बहुत मामूली मामूली चीजें हमको ठीक से समझ में नहीं आती, क्योंकि अपना टाइम हम ड्रेन कर देते हैं। आपको अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स के सेशन में मैं प्रदीप कुलकर्णी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने इस सेशन को अभी सिर्फ शुरुआत किया है और हम आपको इस अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स में मतलब पढ़ाई लिखाई के अलावा आपको क्या आता है, अगर आज 100 में से अगर बहुत सारे स्टूडेंट को बाहर किया मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को पूछा जाए तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स आउटस्टैंड हो सकते हैं जिनको पढ़ाई लिखाई के अलावा कुछ आता है। और पढ़ाई लिखाई में भी क्या आता है, अगर आपके 80 मार्क्स इंग्लिश में आ जाते हैं तो आपके पेरेंट्स समझते हैं कि आप इंग्लिश में बहुत अच्छे हो। अगर आपके 90 मार्क्स इकोनॉमिक्स में आ जाते तो दुनिया समझते कि आप इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे हो। लेकिन मामूली आपको एक म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता नहीं होता, एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में पता नहीं होता, आपको यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के बारे में नहीं होता, आपको एक एंडोमेंट पॉलिसी के बारे में पता नहीं होता, आपको लाइफ इंश्योरेंस और आपको जनरल इंश्योरेंस के बारे में पता नहीं होता, राइट। मैं आपको बता सकता हूं कई सारे बच्चे बैंकिंग ट्रांजैक्शन तक नहीं जानते, ना उनको आरटीजीएस पता है, ना नेफ्ट पता है, ना आईएमपीएस पता है, राइट। जस्ट वो फोन पे जो है उसमें कुछ बटन्स आपने याद कर लिया, आपको बस पता। लेकिन आपको अगर मैं फोन पे कैसे काम करता है उसका एक एल्गोरिथम क्या है वो भी आपको नहीं पता, राइट। तो सबसे पहले आपका टाइम ड्रेन इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका टाइम ड्रेन होता है तो आपका बहुत सारा नॉलेज चला जाता है, जिससे आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, जिससे आप अच्छा स्टार्टअप्स नहीं कर सकते, जिससे आपको कॉमन सेंस नहीं होता, जिससे आप अपनी पर्सनालिटी की पोजीशनिंग नहीं कर सकते, जिसमें लोग आपको इंटेलिजेंट नहीं बोलेंगे, जिसमें आप डल या डम हो जाओगे अगर आप इस तरह से टाइम ड्रेन करोगे तो। एनीहाउ इस फर्स्ट सेशन में तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा। इनफैक्ट अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स के सेशन आगे चलते रहेंगे और हम आपको बहुत सारे टिप्स देते रहेंगे कि अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स आप अपने टाइम को किस तरह से प्रोडक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आपका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सके। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे कंटेंट को शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई प्रदीप कुलकर्णी टेक साइन ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।